वहीं विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के बाद भाजपा और सपा में यूपी में एक नया मुकाबला शुरू हो चुका है। ये चुनावी जंग विधान परिषद चुनाव की है। इस चुनाव में 36 विधान परिषद सीटों पर जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी का मकसद विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का है और इसके लिए लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। पूरी रणनीति इस लक्ष्य के इर्द गिर्द ही बुनी जा रही है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सपा को करारी मात दी जाए। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों के मुकाबले के लिए नामांकन की शुरुआत के साथ ही हो गया है नए चुनावी संग्राम का शंखनाद। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है। इसमें अभी 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन अब भाजपा और सपा समेत तमाम दलों की कोशिश हर दिन अपनी रणनीति को तूफानी धार देने की है। हम लोग का पूरा प्रयास है जो आने वाला जो चुनाव है एमएलसी का विधान परिषद का, उसके अंदर हम लोग पूर्ण बहुमत और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का पूर्ण बहुमत हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होएगा इस दफ़े। और इस तरफ हम लोग का पूरा प्रयास भी है जिससे कि आने वाले जो विकास के कार्य हैं किसी न किसी कारण में कभी रुक जाते थे विधान परिषद में, विधानसभा से पारित होने के बाद भी वो अब रुकावटें खत्म हो। यूपी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से अभी भाजपा के पास सिर्फ 35 विधान परिषद सदस्य ही हैं, जबकि सपा का 17 सीटों पर कब्जा है। बसपा के पास 4 सीटें, कांग्रेस के पास 1 और अपना दल एस के पास 1 सीट है। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास 1, 2 निर्दलीय सदस्य और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य हैं, जबकि 37 सीटें खाली हैं। इनमें से जिन 36 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उनमें से 33 पर सपा का कब्जा रहा था। हालांकि इनमें से सपा के 7 विधान पार्षदों ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में इस बात का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस चुनाव में चुने गए विधायकों की बड़ी भूमिका की वजह से भाजपा का पलड़ा भारी है, जबकि सपा मुकाबले में 2-2 हाथ करने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो आगामी हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 4 विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इनमें निस्संदेह हम अपने कार्यकर्ता और अपने नेतृत्व के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। विधान परिषद चुनाव का इतिहास बताता है कि हर बार सत्ताधारी दल का इस मुकाबले में डंका बजा है। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान हुए चुनाव में सपा ने 36 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2010 में परिषद के चुनाव के वक्त बसपा सत्ता में थी, तब उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद जब 2016 में चुनाव हुए तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सपा 36 में से 31 सीटें जीत गई। इनमें 8 पर उसकी निर्विरोध जीत हुई थी। इसलिए इस चुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीदें आसमान पर हैं। पार्टी के तमाम आला नेता विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर तूफानी मंथन कर चुके हैं और ये दौर लगातार चल रहा है। इस चुनाव के नतीजे मतदान के 3 दिन बाद 12 अप्रैल को आएंगे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।